बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद नुमान, हेड ऑफ़ ऑनलाइन एंड रिटेल बिजनेस अल हबीब कैपिटल मार्केट्स। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि हम अपने स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पोर्टल के मेन फीचर्स आपके साथ डिस्कस करें, जिससे आप फ़ायदा उठाते हुए एज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकें। तो ये स्क्रीन पे आपके पास हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पोर्टल के फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जिनको हम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अकाउंट अल हबीब कैपिटल मार्केट्स में होना चाहिए, ताकि आपको एक ऑनलाइन एक्सेस मिले और उसी ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू आप हमारे रिसर्च पोर्टल को एक्सेस कर सकें। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप हमारी दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस हैं और एड्रेस है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अल हबीब कैपिटल मार्केट के स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पोर्टल को एक्सेस कर सकें और स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पोर्टल की तरफ। ये डैशबोर्ड है हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पोर्टल का, जिसमें आपके सामने अगर आप देखें तो टिकर्स चल रहे हैं लाइव मार्केट के। इसी के बाद आपके पास KC100 जो कि हमारा बेंचमार्क है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, KC30 जिसमें टॉप 30 कंपनीज हैं, KC ऑल, KMI30, ये इंडेक्सेस हैं हमारे स्टॉक मार्केट के। ये तमाम के तमाम लाइव आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। इस रिसर्च पोर्टल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये पूरा डेटा आपके पास लाइव आ रहा होता है। इसी के साथ आप देखें अगर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डैशबोर्ड है, मार्केट ओवरव्यू, अनाउंसमेंट्स, एडवांस स्क्रीनर, टेक्निकल, यानी कि ये मेन फीचर्स हैं आपके। इसको हम आगे चल के अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरा डेटा लाइव है आपके पास KC100 का, जिसमें आज जो बाज़ार थी वो 196 पॉइंट माइनस में बंद हुई है। वॉल्यूम्स आपके पास आ रहे हैं। आज के दिन के डेज के जो हाई लोज हैं वो आपके सामने आ रहा है। इंडेक्स का 50 वीक्स का हाई लो आपके सामने इंडेक्स का नज़र आ रहा है। फिर साथ ही साथ मार्केट परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो परफॉर्मेंस आपको पता होनी ज़रूरी है। तो लाइव परफॉर्मेंस आपके पास होती है कि वॉल्यूम लीडर्स कौन थे, गेनर्स कौन से स्टॉक्स हैं और लूजर्स कौन से स्टॉक्स हैं। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का ऊपर जाना और नीचे जाना जो है उसके रिजल्ट्स पे बेस करता है। तो आप ये देखें कि हमने रिजल्ट्स जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे सबसे टॉप पे ही रखे हुए हैं। तो ये आज के रिजल्ट्स हैं जो कि लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखें अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स के आने वाले रिजल्ट्स कौन से हैं या बोर्ड मीटिंग्स कब होने जा रही हैं, उनकी डेट्स भी हमने यहाँ पर डिटेल शेयर की हुई है आपके साथ। इसी के साथ आप ये देखें कि KC100 का एक चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि KC100, KC30, KMI30, KSE ऑल और चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप इसके साथ साथ मिसाल के तौर पे मैं KC100 पे आता हूं और मैं पिछले 5 साल तक का ट्रेंड एनालाइज कर सकता हूं ऑन अ सिंगल क्लिक कि पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, हमारे KC100 इंडेक्स का ट्रेंड क्या रहा। इसी तरह से मैं पिछले 5 दिन का ट्रेंड यहाँ देख सकता हूँ। इसी तरह मैं पिछले 1 महीने का ट्रेंड यहाँ देख सकता हूँ। तो चार्ट्स जो हैं बेसिकली हमें ट्रेंड बताते हैं कि हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा हमारी मार्केट का। इसी के साथ अगर आप नीचे आएँ तो आपको जो है टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स मिलेंगे, बिकॉज जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कैपिटल गेन के साथ साथ आपको डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी पिक करने होते हैं ताकि आपकी एक रेगुलर इनकम बन सके। तो हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें तो एक एवरेज जो रिटर्न है कैपिटल गेन का वो 16% का है। इसी तरह से डिविडेंड यील्ड का जो एक रिटर्न है वो हमारा तकरीबन 7 से 9% का है। तो ये टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हो गए, डिविडेंड पे आउट्स के स्टॉक्स आ गए, परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक्स आ गए, वॉलेटिलिटी जिसमें हाईएस्ट बीटा स्टॉक्स भी हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सेटलमेंट एनालिसिस आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देखें हमने जाहिर सी बात है कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें इकोनॉमी की बात करनी होती है। तो इकोनॉमी के जो मेन इंडिकेटर्स हैं जिसमें GDP, पर कैपिटा इनकम, पॉलिसी रेट और डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो ये हम लोगों ने तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, मेजर इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आप डेली बेसिस पे अप टू डेट रहें। इसके बाद आप देखें कि स्टॉक मार्केट जो है वो कॉमनली जो है बहुत ज़्यादा आपकी न्यूज़ के ऊपर जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो जितनी भी मेजर न्यूज़ हैं वो यहाँ पे तमाम की तमाम आपके पास आ जाती हैं, जो भी आज की मेजर बड़ी न्यूज़ होती हैं। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास मार्केट ओवरव्यू का।
इसमें आप अगर देखें तो इंडेक्स ओवरव्यू, क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं और इंडेक्स ही जो है वो डायरेक्शन दे रहा होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो इंडेक्स ओवरव्यू में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मार्केट डेटा आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट कैपिटल हमारा है, 30 डेज एवरेज वॉल्यूम आपके पास आता है, पी रेशो आपके पास आ रहा है कि मार्केट का क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड क्या चल रही है आपकी, 1 वीक रिटर्न क्या है, 1 मंथ रिटर्न क्या है, ईयर टू डेट रिटर्न क्या है अब तक का स्टॉक हमारे KC 100 इंडेक्स का, 1 ईयर रिटर्न क्या है हमारा, फिर डेज आज के हाई लोज क्या है, 52 वीक्स के हाई लोज क्या हैं, साथ ही साथ आज का वॉल्यूम आ गया, वैल्यू जो आज ट्रेड हुई वो आ गया, ओपन कितने पे हुई, प्रीवियस क्लोज क्या था, हाई क्या लगाया आज स्टॉक मार्केट ने। फिर इसी के साथ देखें आप एक बड़ा अच्छा फीचर यहाँ पे मौजूद है जिसमें आज आपको पता लग जाता है कि कितने स्टॉक्स जो हैं वो अप थे और कितने स्टॉक्स डाउन थे और कितने स्टॉक्स जो है अनचेंज रहे हैं। इसी के साथ आप देखें वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है आपका टुडेज़ वॉल्यूम, 5 डेज एवरेज वॉल्यूम आपका क्या रहा, टर्न अराउंड जो है टर्न ओवर वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही होती है कि आज की क्या वैल्यू थी, 5 डेज़ की एवरेज वैल्यू क्या रही है। इसी के साथ आप नीचे आ जाएँ तो ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक जो फीचर है टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर, इसमें आपको ये पता चल जाता है कि आज आपके इंडेक्स में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वजह से आपका इंडेक्स पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक वेटेज होता है पॉइंट वाइज, तो वो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से आप देखें सेक्टर वाइज भी यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है कि आज के दिन में ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ऊपर रहा, टेक्सटाइल सेक्टर, उसके बाद केमिकल सेक्टर, और कौन से सेक्टर था जो कि आपकी मार्केट को नीचे ट्रैक कर रहा था। इसी के साथ आप नीचे आ जाएं तो ये सेक्टर वाइज भी आपको तमाम चीज़ें पॉइंट्स वाइज कंट्रीब्यूशन नज़र आ जाएंगी और इसी के साथ कंपनी वाइज भी आ जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ से फीचर्स को जो है फ़िल्टर कर सकते हैं कि पॉइंट वाइज अगर मैं देखना चाहूँ, इसी तरह से मैं इंडेक्स वेटेज के हिसाब से देखना चाहूँ, प्राइस के हिसाब से देखना चाहूँ, परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखना चाहूँ, 52 हाई वीक्स, इसको मैं फ़िल्टर करके भी देख सकता हूँ। तो ये तमाम स्टॉक्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा सेक्टर ओवरव्यू। हमने अभी जो है मार्केट को ओवरव्यू किया था, अब हम सेक्टर को ओवरव्यू करेंगे कि सेक्टर जो है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर हम बात करते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे सेक्टर्स में जो है सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है वो कमर्शियल बैंक्स का है, उसके बाद ऑयल एंड गैस का है, फूड एंड पर्सनल केयर का है, मतलब ये तमाम सेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखें इनके सामने स्टॉक्स लिखे हुए आ रहे हैं, उनके मार्केट कैप्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप अगर चलें मिसाल के तौर पे हम OGDC को, ऑयल एंड गैस को सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे सेक्टर को, तो ये हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस का सेक्टर का पूरा एक ओवरव्यू आ जाता है जिसमें KC ऑयल का पी रेशो क्या चल रहा है, सेक्टर का हमारा मल्टीपल क्या चल रहा है, प्राइस अर्निंग रेशो, और क्या क्या मार्केट कैप क्या है। इसी के साथ आप देखें अगर पर्टिकुलरली तो नीचे जो है तमाम स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस आ रहे हैं, रिटर्न्स क्या रहे हैं उनके, 6 मंथ के, ईयर टू रिटर्न क्या रहा है, EPS क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, मार्केट कैप, टोटल सेल्स, मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि जी हाईएस्ट पी रेशो जो है वो ऊपर से, मतलब एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको देख सकते हैं। इसी के बाद एक फ़ीचर है मार्केट मैप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। अगर आप इसको देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है मार्केट मैप, जिसमें आज की डेट में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड कर रहा था, जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम वाइज यहाँ पे आपके पास अपने स्क्रीन पे आ रहा है। मैं इसको चाहूँ तो KC ऑल, KC 100, KC 30, मतलब जितने भी इंडेक्सेस हैं उस हिसाब से भी इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को या इंडेक्स को देखना चाह रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे KC 100 में अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो था वो आज लीड कर रहा था, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो लीड किया है वो हैशकॉल ने लीड किया है। फिर आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर था जिसमें TRG जो है वो लीड कर रहा था, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, फिर रिफाइनरीज एंड फूड एंड केयर, जो कि हम प्रीवियस अपनी विंडो में देख चुके हैं। इसी के बाद आप आगे आ जाते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। ये आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको जो है अलग अलग पोर्टफोलियो को दिखाया गया है कि इनका ट्रेंड क्या रहा है, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव था, फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है पॉजिटिव थे, और इसी तरह से फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी पॉजिटिव थे। अब आप देखें इसको कि नीचे आप ले आएँ, इसी में आप अगर देखें नीचे आएंगे तो ये ब्रेकअप वाइज आ जाएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जो है बाइंग हुई है और सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो ये डिटेल इसके ऊपर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बाय वैल्यू और बाय वॉल्यूम दोनों साइड पे देख सकते हैं कि आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है बायर जो है वो 2.86 मिलियन के रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है बायर जो सेंटिमेंट रहा है वो 2.86 मिलियन डॉलर्स का रहा है। इसी के साथ आप इसको लास्ट 10 डेज़ का भी एक देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है, आप एनालाइज कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है बेसिकली हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का।
इसी के बाद आप आ जाते हैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन। इसका पर्पज़ ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जाहिर सी बात है कि जो आपके कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स या कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका अपनी कंपनी के लिए क्या इंटरेस्ट है। तो आप देखें यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ पैकेजेस का, तो जैसे पैकेजेस में सैयद हैदर अली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 450 बाई किए हैं 468 रुपये पे, वैल्यू जो है वो ये अमाउंट बनी है। तो ये आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और कंपनी के स्पॉन्सर्स का, कि आर दे बाइंग देयर कंपनीज, और क्या उनका इंटरेस्ट है। बेसिकली एक ट्रेंड आपको मिल जाता है यहाँ से। इसके बाद आप आगे आ जाते हैं अनाउंसमेंट्स के हवाले से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एक ही पेज पे आपको, सिंगल पेज पे तमाम की तमाम अनाउंसमेंट्स आज की डेट की मिल जाती हैं। जैसे कि आज अगर हम बात करें ऑल अनाउंसमेंट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आज की डेट में जितने फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, बोर्ड मीटिंग्स आज की डेट में जो हो रही हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग आज की डेट में जो हो रही हैं, पे आउट्स जिन जिन स्टॉक्स ने दिया है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो हम ऑल अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करके अगर नीचे देखें तो आज की डेट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो आपको ऑन अ सिंगल क्लिक यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी के साथ आज के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो भी इसी में मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पे। इसी के साथ जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं टाइम के साथ, एजेंडाज आपके सामने आ रहा है कि क्या क्या एजेंडाज हैं बोर्ड मीटिंग्स के। इसी के साथ शेयर होल्डर मीटिंग, और इसी के साथ पे आउट्स अगर कोई है। और आप इसी फीचर में रहते हुए अनाउंसमेंट्स के अंदर नेक्स्ट डे में क्या कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं, क्या अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रीवियसली जो कंपनीज ने अनाउंसमेंट्स की हैं वो आप तमाम यहाँ पे देख सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जिसका नाम है एडवांस स्क्रीनर। ये बेसिकली आप समझ लें कि एक ऐसा फ़ीचर है जिससे आप फ़िल्टर करके अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन, अपनी मर्ज़ी से आप जो है मतलब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके सामने फ़िल्टर ओपन कर लिया है जिसमें फ़ीचर्स आ रहे हैं बाय लास्ट ट्रेड स्टॉक, बाय सिंबल, बाय सेक्टर, बाय इंडेक्स, ओपन हाइज, मतलब कोई भी टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ फ़ीचर को अपने फ़िल्टर लगा के। इसके साथ आप देख लें ओवरव्यू है कि आज की डेट में ये वॉल्यूम वाइज है। आप देखें वॉल्यूम लीडर्स के थ्रू ये आपके सामने आ रहा है। ट्रेड स्क्रीन आपके पास आ गई है। आज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो हायर साइड पे जो स्टॉक्स बंद हुए हैं उनकी स्क्रीन है आपके सामने। डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे कि जिन जिन कंपनीज के डिविडेंड्स जो हैं अनाउंस हो चुके हैं लास्ट ईयर के, और अभी तक जो डिविडेंड्स आ रहे हैं। तो ये इसी तरह से आप ट्रेंड अपना सेट कर सकते हैं। ये फ़िल्टर्स हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, रेशोज़ अवेलेबल हैं, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं फ़ीचर्स। इसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। इसमें आप देखें टेक्निकल चार्टिंग्स, एडवांस चार्टिंग अवेलेबल है जो कि आपको बताएगी कि कब आपने ख़रीदना है स्टॉक और कब बेचना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम अपनी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसका पर्पज़ होगा कि टेक्निकल चार्टिंग्स को आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। और इससे आप डिमांड एंड सप्लाई का पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि कब आपने एंट्री लेनी है और कब आपने एग्ज़िट करना है। तो ये एडवांस चार्टिंग है जिसमें आपके पास पूरा डेटा आ रहा है। इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं जिसमें टॉप इंडिकेटर्स में अगर मैं बात करूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, ये इंडेक्स आपके जो इंडिकेटर्स हैं आपके सामने आ रहे हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मल्टी चार्ट्स हैं कि कोई इन्वेस्टर इन चार्ट्स को अच्छे से समझता हो, उसके अलावा वो यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे तकरीबन 6 चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप देखिए मैं ऐड करता चला जाऊँगा।
तो आप एक ही स्क्रीन पे 6 चार्ट्स को भी लगा के एनालाइज कर सकते हैं और एक ही स्क्रीन पे आप एक चार्ट भी देख सकते हैं। इसी के साथ पिवट पॉइंट्स हैं कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं स्टॉक्स वाइज, और आप चाहें तो इंडेक्स वाइज भी यहाँ से पिवट पॉइंट्स देख सकते हैं। इसी के बाद हिस्टोरिकल डेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल डेटा इंडेक्स का, स्टॉक्स का, किसी का भी आप हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से देख सकते हैं बैक टू डेट। ये आपके इंडेक्सेस का स्टॉक डेटा आ गया। इसी तरह से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स का भी डेटा देख सकता हूँ। लेट्स सी मैं बात करता हूँ लकी की, तो ये लकी का डेटा मेरे पास सामने स्क्रीन पे आ गया। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर है इसमें स्नैपशॉट, कि मैं अगर किसी स्टॉक का स्नैपशॉट, यानी कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे रिसर्च बॉक्स में आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लिख के उस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि KC 100, KC ऑल, KC 30, ये मतलब आपका पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो किन किन इंडेक्स में मौजूद है, आपके स्टॉक का आज का क्या प्राइस था, क्या मार्केट कैप है, क्या वॉल्यूम रहा आज का, बीटा इसका कितना है, पी रेशो क्या है, सेक्टर का पी रेशो क्या है, रिटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आओ रिटर्न्स आपको ना नज़र आए तो बेकार है वो चीज़। तो यहाँ पे आपके पास पिछले 1 साल तक के रिटर्न्स मौजूद हैं कि पिछले 1 हफ्ते में इसने कितना रिटर्न बनाया, पिछले 3 महीने में इसने कितना रिटर्न बनाया, 6 मंथ में इसने कितना रिटर्न बनाया। फिर ये आपके पास एक बेसिक चार्ट है जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस स्टॉक का 3 महीने का ट्रेंड क्या रहा, ईयर टू डेट ट्रेंड क्या रहा। मैं 1 साल का ट्रेंड देखना चाहूँ तो ये आपके पास एक ट्रेंड आ रहा है। इसमें आप नीचे आ जाएं तो इसके फाइनेंशियल्स मौजूद हैं यहाँ पे, क्वार्टरली, एनुअली, नेट प्रॉफिट क्या रहा, सेल्स क्या रही, सेल्स ग्रोथ क्या रही, EPS क्या रही। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस VS सेक्टर, कि हम पर्टिकुलर स्टॉक को अगर किसी सेक्टर के साथ मिला के देखना चाहें तो यहाँ पे हमें दूसरे स्टॉक के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। इसी के बाद आप आ जाएं प्रोफाइल में। यहाँ प्रोफाइल में आपको कंपनी की बेसिक्स थोड़ी सी डिटेल दी जाएंगी कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और क्या काम करती है कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, शूट शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट कितने हैं, परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स क्या है। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, उनके नाम और डिटेल्स आ जाते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखें इसके बराबर में कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स का एक फ़ीचर आ रहा है, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो किन किन लोगों के पास है। अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड स्पॉसेस, तो उनके पास 40% की होल्डिंग है। इसी तरह से जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं और रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनके पास 22% की होल्डिंग है। बैंक्स की अगर हम बात करें, मतलब बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके पास 2.5% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स और मुदारबाज के पास कितनी होल्डिंग्स हैं। इसी के साथ आप देखें लोकल्स के पास कितनी होल्डिंग्स हैं, फॉरनर्स के पास कितनी होल्डिंग्स हैं। तो ये आपके पास एक बड़ी डिटेल आपके पास आ जाती है कि जो आप देख सकते हैं कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ मेरे अलावा वो कंपनी के स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स हैं, किन किन लोगों के पास हैं। तो यहाँ पर कंपनी की बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं कि फैक्ट्री लोकेशन, रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्ट्रार कौन है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है रजिस्ट्रार का। कंपनी के डिविडेंड्स के लिए जो है क्लाइंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि जी हमें रजिस्ट्रार का नहीं पता कि लकी सीमेंट का या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का रजिस्ट्रार कौन है। तो आप सिंगल क्लिक यहाँ से उसका रजिस्ट्रार देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी वगैरह वो कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, लिस्टेड कंपनी है, और इसके साथ जो एसोसिएट कंपनीज हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, प्रोफाइल में आके आप देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। ऑन अ सिंगल क्लिक आपके पास पिछले 7 साल तक का डेटा मौजूद है कि ऑन अ सिंगल क्लिक आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, उसकी परफॉर्मेंस को। इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस 7 साल तक आप डिविडेंड ऑन अ सिंगल क्लिक देख सकते हैं। इनका पे आउट रेशो क्या है, रिटेंशन रेशो क्या है, वैल्यूएशन क्या चल रही है कंपनी की। फिर इसी के साथ फाइनेंशियल्स में अगर मैं आ जाता हूँ तो फाइनेंशियल्स में एनुअली, क्वार्टरली, बैलेंस शीट ऑन अ सिंगल क्लिक मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसी के बाद टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये मेन इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको ट्रेंड बता रहे होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने हैं, मूविंग एवरेजेस आपकी जो है 200 तक की आपके पास अवेलेबल होती है। फिर पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ अखबारों में आती हैं वो तमाम की तमाम न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें अनाउंसमेंट्स की, तो इस स्टॉक के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं।
इसी के साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके एक सिंगल क्लिक पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली। इसी के साथ आप बोर्ड मीटिंग्स देख सकते हैं इसकी प्रीवियस, शेयर होल्डर मीटिंग, पे आउट, जो भी आप देखना चाहें। फिर इनसाइडर ट्रांजैक्शन का एक पोर्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो किस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, ट्रेंड आ रहा है आपके पास, पे आउट्स आ रहे हैं लकी सीमेंट के, कि क्या इनका पे आउट का ट्रेंड है और किस तरह से इनकी डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है। तो ये एक फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने अगली वीडियोस के अंदर, जैसे कि एडवांस चार्टिंग है और हमारा एडवांस स्क्रीनर है, इसके ऊपर हम अपनी कुछ वीडियोस अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो ये हमारी वीडियो थी रिसर्च पोर्टल के हवाले से। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों, कोई सवालात हों, तो हमारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, और हमारी डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज से भी आप जाके देख सकते हैं, और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। और बाकी ये कि इस वीडियो के हवाले से कोई और क्वेरीज़ हो तो आप हमें कांटेक्ट करके बताइए, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और आसानियाँ पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।